सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था और मेरे भाई उसके बाद में काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन शिफ्टों के एनालिसिस के आधार पर हमें पता लग चुका है कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन बच्चों का एग्जाम आने वाले दिनों में है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अब मेरे भाई एक बार सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। सवाल तुम्हारे सामने है। सवाल में तुमसे बोला गया कि मेरे भाई ऊषा सावित्री से बड़ी है, सुरुचि निशा से छोटी है लेकिन ऊषा से बड़ी है, तानिया रितु से बड़ी है लेकिन सावित्री से छोटी है, मनीषा सबसे बड़ी है सबसे छोटी है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? अगर मेरे भाई तुम इस सवाल को करना चाहो तो 2 सेकंड का सवाल है, बिना पेन उठाए भी आप इस सवाल को कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे तो यही सोच रहे होंगे कि यार बिना पेन उठाए ये सवाल कैसे होगा। तो मेरे भाई ऐसे होगा, तुम आइए। तुमसे क्या बोला है? सबसे बड़ा। अब यानी कि तुमसे सबसे बड़ा बोला है तो तुमको फोकस किस पे करना है? बड़े वाले पे। छोटे वाले को तो देखना ही मत मेरे भाई। यहां पर बोला है कि ऊषा जो है सावित्री से बड़ी है, यानी जो ऊषा है ना, ऊषा वो सावित्री से बड़ी है। तो बड़ी कौन है मेरे भाई? ऊषा। तो मेरे भाई हम इस ऊषा को अभी के लिए ले सकते हैं। तुमसे बोला कि सुरुचि जो है निशा से छोटी है। अब सुरुचि है ना, सुरुचि वो निशा से तो छोटी है लेकिन ऊषा से बड़ी है। अब ऊषा से बड़ी कौन है? सुरुचि। तो अब सुरुचि बड़ी हो गई, ऊषा छोटी हो गई, तो ऊषा को हटा दो मेरे भाई। तुमसे ये बोला कि तानिया जो है रितु से बड़ी है लेकिन सावित्री से छोटी है। जो तानिया है ना, तानिया वो रितु से तो बड़ी है लेकिन सावित्री से छोटी है। तो सावित्री से छोटी कौन है? तो सर वो तानिया है, तो छोटी है, हमको तो बड़ा चाहिए मेरे भाई, तो इसको भी हटा दो मेरे भाई। तुमसे बोला कि मनीषा सबसे छोटी है। अब मनीषा तो सबसे छोटी है, हमको तो सबसे बड़ा चाहिए, तो मनीषा को भी हटा दो। एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास में, निशा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर समझ में नहीं आया तो मेरे भाई तुम दूसरा तरीका भी देख लो। जैसे कि यहां पर तुमसे क्या बोला है? यहां पर तुमसे बोला कि मेरे भाई जो ऊषा है ना, ऊषा सावित्री से बड़ी है। तो सावित्री से बड़ी कौन है मेरे भाई? सर ऊषा है। सुरुचि निशा से छोटी लेकिन ऊषा से बड़ी है। ऊषा से बड़ी कौन है मेरे भाई? सुरुचि है। ठीक है मेरे भाई, कौन है? सुरुचि है। लेकिन मेरे भाई ये क्या है? सुरुचि निशा से छोटी है, ऊषा से बड़ी है। ऊषा से तो बड़ी है लेकिन छोटी किससे है? निशा से। फिर क्या बोला? तानिया रितु से बड़ी है लेकिन सावित्री से छोटी है। सावित्री से छोटी कौन है मेरे भाई? तानिया। लेकिन रितु से तो बड़ी है। बड़ी है किससे? रितु से। मनीषा सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी मनीषा है। तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा निशा है। तो कैसे भी कर लो, आंसर वही होगा मेरे भाई। दोनों के दोनों बेस्ट तरीके हैं और वो मैंने आपको बता दिया। पहले वाला ज्यादा बेस्ट था। इसको देख लो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तुम्हारे सामने ये लंबा पूरा डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। फटाफट से मुझे बताओ भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो भाई ध्यान देखो, एक छोटा सा त्रिभुज ये रहा, यानी एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। 3 त्रिभुज तो ये हो गए। अब 3 के बाद में देखो मेरे भाई,
ठीक है, 3 तो तुम्हारी हो गई, पहला दूसरा और तीसरा 3 हो गए। अब 3 के बाद में देखो ये तुम्हारा हो गया चौथा और ये हो गया तुम्हारा पांचवा, यानी इधर को मेरे भाई 5 त्रिभुज हैं तो 5 इधर को हैं तो 5 इधर को भी होंगे। 5 और 5 हो गए मेरे भाई कितने, 10। और मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का डायग्राम आता है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं सर, इसमें तो 5 त्रिभुज होते हैं। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा और एक ये पूरा का पूरा पांचवा, तो 10 और 5 कितने हो गए, 15 हो गई। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में आ रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ इन चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में इन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ केवल 100 रुपये में आपको दिया जाएगा। जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं। मेरे दोस्त 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये के पीडीएफ से इस लास्ट टाइम में अगर मान लो तुमको 20 या 30 क्वेश्चन भी तुम्हारे मिल गए तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। और मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि इस पीडीएफ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब से पहले जो शिफ्ट हुई है ना उनमें भी इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिले हैं और अब से आगे जो शिफ्ट होगी उनमें भी इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है भाई, पीडीएफ उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो बताओ मेरे भाई। ये डायग्राम तुम्हारे सामने है, इसमें मुझे बता दो कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखो कि जैसा इधर का ये डायग्राम है ना वैसा ही इधर का ये डायग्राम है, दोनों डायग्राम सेम है। तो एक में त्रिभुज काउंट कर लो, दुगुना कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे हम करेंगे। भाई सीधी सी बात है, पहले ऐसे करो, तुम सिर्फ इस वाली आकृति को देख लो। तुम पहले सिर्फ इस वाली आकृति को देखो कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है। तो आप बोलेंगे कि सर 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और एक इनको मिलाकर बनेगा मेरे भाई 5 त्रिभुज। 5 इसमें हो गए, ये भी तो ऐसा ही है। अरे भाई साइज ही तो बड़ी है इसकी ना, ये भी डिजाइन में तो ऐसा ही है, देख लो ऐसी तो डिजाइन है भाई, जैसी डिजाइन इसकी है ऐसी तो इसकी है, बस थोड़ा सा बड़ा है ये। तो 5 इसमें है तो 5 इसमें भी होंगे। तो 5 और 5 कितने हो गए मेरे भाई, 10 हो गए। अब 10 के बाद में अगर हम देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी डिजाइन अलग है। 10 के बाद में मेरे भाई ये तुम्हारा हो गया कौन सा, 11 नंबर का, ये हो गया तुम्हारा 12 नंबर का, ये हो गया तुम्हारा 13 नंबर का और ये हो गया तुम्हारा 14 नंबर का। तो मेरे भाई 14 अगर इधर को है तो 14 इधर को भी होंगे। तो 14 और 14 कितने हो गए, 28 हो गए, बात खत्म। तो जिन्होंने मेरे भाई 28 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई। भाई 5 इसमें है तो 5 इसमें भी हो गए, 10 हो गए, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा है, ये 11वां हो गया, ये 12वां हो गया, ये 13वां हो गया और ये 14वां हो गया। तो 14 और 14 हो गए मेरे भाई आपके 28। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस तरीके के लगभग 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। भाई बताइए, जी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ गुणा है, ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मुझे बता दो मेरे दोस्त क्या आएगा।
फटाफट से बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो यहां पर मेरे भाई सबसे पहले 19 है, आगे तो डी लग गया, डी का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगाएंगे 6, आगे तो बी है, बी का मतलब प्लस लगा देंगे 34, आगे तो ए है, ए का मतलब भाग, भाग लगा देंगे मेरे भाई 2, आगे जी, जी का मतलब माइनस लगा देंगे 27। तो मेरे भाई देखो 19 गुणा में 6 करेंगे, ठीक है मेरे भाई, तो 19 गुणा 38, 19 तिया 57, तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा 114 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में 34 में 2 का भाग देंगे तो 17 बढ़ जाएगा और माइनस का ये 27 तुम्हारे सामने है। 114 में 17 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 131 और 131 में से अगर 27 घटाएंगे आंसर 104 आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो बी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे दोस्त अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी वैसा ही है, तुमसे बोला प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो फटाफट से बता दो मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा ही तो हमको करना है। यहां पर तुमसे क्या बोला कि 147 है तो 147 लिख दो, लेकिन सर आगे तो गुणा का चिन्ह है, सवाल में बोला कि गुणा और भाग को बदलो, तो गुणा की जगह पर भाग लगाएंगे 7, आगे भाग है, भाग की जगह पर गुणा लगाएंगे 8, प्लस प्लस माइनस को बदलना है तो माइनस का 32 और माइनस की जगह पे प्लस लगाएंगे तो 6। 147 में 7 का भाग देंगे 21, 21 को 8 से गुणा करेंगे माइनस, 32 में से 6 घटेगा तो आंसर आएगा मेरे भाई आपका 26। 21 को 8 से गुणा करेंगे 168 और 168 में से 26 घटाएंगे 142 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका डी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है भाई। 142 आएगा या कुछ और आएगा भाई, ठीक है, हाँ ठीक है 142, ठीक है, तो 142 आंसर हो जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, कोई पैसा नहीं लगता। उस घन का चयन करो जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। मेरे भाई तुम्हारे सामने ये एक खुला पासा दिया हुआ है, इस खुले पासे को मेरे भाई आपको क्या करना है, बंद करना है। अब अगर इस पासे को मैं बंद कर दूं तो इनमें से कौन सा डायग्राम तुम्हारा बन जाएगा, कौन सा पासा तुम्हारा बन जाएगा। सीधी सी बात है मेरे भाई कि 1 का उल्टा 3 होगा, यानी जहां पर 1 आ जाए वहां पर 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है और विपरीत चीज कभी दिखाई नहीं देती मेरे भाई। जैसे कि मान लो मेरे पास में ये मोबाइल है, इस मोबाइल का पिछला हिस्सा तुमको दिखाई दे रहा है तो क्या आगे की स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? उसी तरीके से मान लो आगे की स्क्रीन अगर तुमको दिखाई दे रही है, क्या पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब सर उल्टी चीज कभी दिखाई नहीं देती। मेरी शक्ल दिख रही है तो मेरी पीठ तुमको नहीं दिख रही। अब अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो मेरी पीठ दिखेगी, मेरा आगे का चेहरा नहीं दिखेगा। तो सर उसी तरीके से है कि 1 का विपरीत 3 है, अब 1 दिखेगा तो 3 नहीं दिखना चाहिए। सर 2 का विपरीत 4 हो गया, यानी 2 दिखेगा तो 4 नहीं दिखना चाहिए। तो मेरे भाई और 5 का विपरीत 6 है, यानी 5 आ जाए तो 6 नहीं आना चाहिए। सर इसमें देखो 5 और 6 आ गया, हटा दो भाई इसको। इसमें भी 5 और 6 आ गया, हटा दो इसको। इसमें 2 3 6 तो 2 3 6 बन जाएगा, 1 4 6 1 4 6 ये भी बन जाएगा, तो ये दोनों बन जाएंगे। तो मेरे भाई A B C D, तो C और D दोनों बन जाएंगे। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर C, उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक सुबह चित्रसी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चित्रसी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान का मुख किस दिशा में है?
तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ये सवाल काफी बेहतरीन है, काफी अच्छे लेवल का सवाल है। अब भाई देखो, एक चीज तो तुमको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि छाया हमेशा किधर को बढ़ती है, उल्टी दिशा में बढ़ेगी। मान लो कि मेरे अगर सामने से लाइट आएगी ना, तो मेरी छाया पीछे की ओर बढ़ेगी। जैसे अभी मान लो कि ये मोबाइल है, इसका मैं फ्लैश चालू कर दूं और आगे से मेरे चेहरे पे फोकस मारूं, तो मेरी छाया किधर को बढ़ेगी, पीछे की ओर बढ़ेगी। यानी कि अगर सूरज इधर से उगेगा तो छाया इधर की तरफ बढ़ेगी। ये तो तुमको भी पता है भाई, ये एक्सपेरिमेंट तो तुमने भी खूब करा होगा कि छाया हमेशा उल्टी साइड बनती है। तो मेरे भाई ध्यान से देख लो, ये तुम्हारी उत्तर दिशा है, ये तुम्हारी दक्षिण दिशा, ये तुम्हारी पूर्व दिशा और ये तुम्हारी पश्चिम दिशा। अब बात कब की हो रही है, सुबह की बात हो रही है। अब सर सुबह के टाइम पे तो सूर्य पूर्व दिशा में होता है, यानी कि इधर को मेरे भाई तुम्हारा सूर्य है, इधर को तुम्हारा क्या है, इधर को तुम्हारा सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश इधर से आएगा तो छाया किधर को बनेगी, सर इधर को हमारी छाया बनेगी। और तुमसे क्या बोला है, यदि अयान की छाया चित्तरसी के बाईं ओर है। अब चित्तरसी का बायां अगर इधर को है, इसका मतलब चित्तरसी का जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है। अगर चित्तरसी का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होगा, मान लो मैं चित्तरसी हूं और मेरा मुंह ऐसे है, तो ये मेरा कौन सा हाथ होगा, सर इधर को मेरा दायां हाथ है और इधर को मेरा कौन सा हाथ है, बायां हाथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो चित्तरसी है ना मेरे भाई, चित्तरसी, इसका जो मुंह है वो किधर की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है। इसका मुंह उत्तर को होगा तभी इधर को दाया होगा, इधर को बाया। तो मेरे भाई अयान की छाया चित्तरसी के बाईं ओर है, तो चित्तरसी का बाया इधर को होगा। तो और ये मेरे भाई एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो अगर चित्तरसी का मुंह इधर को है तो अयान का मुंह इधर को होगा, नीचे की तरफ। तो तुमसे बोला कि अयान का मुख किस दिशा में है, तो अयान का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, वरना तो बिना पेन उठाए भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, सी होगा। अगले सवाल को देखो भाई। 5 सहेली है मेरे भाई, पूनम, नेहा, रेखा, श्रुति और ट्विंकल में से ट्विंकल केवल 3 अन्य सहेलियों से लंबी है। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम आओ सवाल के लास्ट में, तुमसे सवाल के लास्ट में बोला कि सभी सहेलियों में किसका कद सबसे छोटा है। तो तुमको मेरे भाई चाहिए छोटे कद वाली लड़की, छोटे कद वाली लड़की चाहिए। जबकि यहां पर क्या बोला है कि जो ट्विंकल है ना, ट्विंकल वो 3 अन्य सहेलियों से लंबी है। अब ट्विंकल तो लंबी है और हमको छोटी चाहिए, इसका मतलब सर ट्विंकल को तो हटा दो। फिर बोला रेखा सभी सहेलियों में सबसे लंबी है। अब सर रेखा सबसे लंबी है तो रेखा को भी हटा दो, रेखा ऑप्शन में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे बोला कि नेहा केवल एक सहेली से लंबी है। अरे नेहा भी तो एक सहेली से लंबी है, तो ऐसे करो इस नेहा को भी हटा दो। फिर बोला कि पूनम से केवल 2 सहेलियां लंबी है। अब पूनम से मेरे भाई 2 सहेली लंबी है, इसका मतलब पूनम छोटी है। अब पूनम छोटी है तो राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। श्रुति के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है भाई। तो तुमसे बोला कि पूनम से केवल 2 सहेलियां लंबी है। एक सेकंड भाई, पूनम से 2 लंबी है मेरे भाई, ठीक है, पूनम से 2 सहेली लंबी है। इसका मतलब मेरे भाई तुम्हारा पूनम भी, ठीक है, पूनम, तुमसे बोला पूनम से 2 सहेली लंबी है, तो ये भी तुम्हारा गलत है। राइट आंसर श्रुति। तुमसे देखो क्या बोला, तुमसे बोला है कि पूनम से 2 लंबी है, पूनम से 2 सहेली लंबी है, मतलब पूनम तीसरे नंबर पर आती है और हमें तीसरे नंबर की थोड़ी चाहिए, हमें तो सबसे छोटी चाहिए। इसका मतलब पूनम भी गलत, तो राइट आंसर तुम्हारा सी होगा। अरे मैं तुमसे बोलूं कि मेरे से 2 आदमी लंबे हैं, तो 2 आदमी मेरे से लंबे हैं, तो मैं तीसरे नंबर का हुआ, मैं तीसरे नंबर का हुआ। जबकि बच्चे तो कितने हैं, 5 है, तो मैं तो तीसरे नंबर का हूं, मुझे तो सबसे छोटा चाहिए। इसका मतलब राइट आंसर ये भी नहीं होगा, राइट आंसर तुम्हारा सी होगा।
इस तरीके से समझ में नहीं आए तो वो वाला तरीका लगा लो। तुमसे बोला ट्विंकल केवल 3 अन्य सहेलियों से लंबी है मेरे भाई, तो ध्यान से देख लो भाई, देखो 1 सहेली, 2 सहेली, 3, 4, 5, ठीक है भाई। 3 सहेलियों से लंबी कौन है? ट्विंकल, ठीक है। 1, 2, 3 से लंबी कौन है? ट्विंकल। तुमसे बोला रेखा सभी सहेलियों में लंबी है, तो रेखा सबसे लंबी है। तुमसे बोला नेहा केवल 1 सहेली से लंबी है, 1 सहेली से लंबी कौन है मेरे भाई? सर नेहा है। तुमसे बोला पूनम से केवल 2 सहेली में 2 सहेली लंबी है, किससे मेरे भाई? पूनम से। तो सब आदमी बैठ गए, एक बची है मेरे भाई, ये कौन? श्रुति। इस श्रुति को तुम कहां पर बैठा दो? यहां पर बैठा दो। तो तुमसे बोला सबसे छोटी श्रुति। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा सी होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सत्यम उत्तर की ओर मेरे भाई, ठीक है, सत्यम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और मेरे भाई 70 मीटर चलने के बाद में बाएं मुड़ता है और 35 मीटर सीधे चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखो मेरे भाई, सवाल में तुमसे क्या बोला? सवाल में तुमसे बोला है कि जो सत्यम है ना, सत्यम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, 70 मीटर चलने के बाद में बाएं मुड़ता है मेरे भाई। तो मान लो कि ये तुम्हारा सत्यम है, वो उत्तर दिशा की तरफ गया और कितना मीटर चला? 70 मीटर। 70 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 35 मीटर सीधे चला, तो बाएं मुड़ेगा और मेरे भाई 35 मीटर सीधे चलेगा। फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर मेरे भाई चला, फिर बाएं मुड़ा और कितना चला मेरे भाई? आपका 30 मीटर आपका चला है। पुनः बाएं मुड़ा और 30 मीटर की दूरी, 35 मीटर की दूरी तय करी। पुनः बाएं मुड़ा और 35 मीटर की दूरी उसने तय करी। अब उसने बोला कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो मेरे भाई ध्यान से देख लो यार, ये तुम्हारा कितना है? 30 है। तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। लेकिन सर ये पूरी तो 70 है भाई, पूरी तो 70 है। सवाल में बोला था शुरू में 70 मीटर, तो पूरी अगर 70 है तो 30 तो ये हो गई, तो बाकी की 40 ये हो जाएगी भाई। 30 और 40 हो गए 70। तो मेरे भाई कितनी दूर और किस दिशा में? आरंभिक बिंदु से। आरंभिक बिंदु से 40 मीटर है उत्तर दिशा में, ठीक है। आरंभिक बिंदु से 40 मीटर उत्तर दिशा में है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। तुमसे बोला गया कि जो Q है R की मम्मी है, जो P है वो Q का पति है, S R का भाई है, P का S से क्या संबंध है? तो भाई ध्यान से देख लीजिए, आपसे बोला है कि जो Q है ना, Q R की मम्मी है, तो जो Q है वो मम्मी है मेरे भाई किसकी? सर ये तो R की मम्मी है। अब जो P है वो Q का पति परमेश्वर है, तो Q का पति कौन है मेरे भाई? सर Q का जो पति है वो कौन है? तो सर वो हमारा P है। तुमसे बोला कि जो S है ना, S R का भाई है, तो R का भाई कौन लगेगा मेरे भाई? तो सर ये तुम्हारा लगेगा S लगेगा। तो मेरे भाई P का S से क्या संबंध है? तो मेरे भाई सीधी सी बात है, ये इसका भाई लगता है, तो ये आपस में भाई बहन हुए, ठीक है भाई। ये आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। कि मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, मेरे भाई की मम्मी मतलब मेरी भी मम्मी, और मेरी मम्मी के पति सर मेरी मम्मी के हस्बैंड मेरे पापा लगेंगे, बात खत्म। तो ए आंसर देने वालों के मजे हो चुके हैं। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।